न्यूज में मैं हूं आपके साथ शिवानी। चले रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। कोई करता है खबरों से आगे रहने का वादा, कोई करता है तेज रफ्तार का दावा, फिर भी क्यों दब जाती है सही खबर? ना वादा ना दावा। ताजा तीन खबरों से अपडेट रहने के लिए अभी आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके क्षेत्र की न्यूज सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और अपने क्षेत्र का कोई भी न्यूज बनवाने के लिए हमसे संपर्क करें। हमारा नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने साथियों के साथ और दोस्तों के साथ और फैमिली के साथ ये वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद। न्यूज़ इंडिया आपको बताते चले कि पिछले कई दिनों से लगातार हम वार्ड पार्षदों का आपका विकास के बारे में बार बार सवाल पूछ रहे हैं आपके वार्ड पार्षद से, और सभी जनता से जाके उनसे उनका बारे में भी पता कर रहे हैं कि ये बात सही है कि नहीं। विकास के जो बारे में वार्ड पार्षद बात कर रहे हैं क्या वो जनता तक पहुंची है कि नहीं, जनता भी इसमें बताते रहे हैं और वार्ड पार्षद भी बता दे रहे हैं। और पिछले कई दिनों से सरकार ने बहुत सारे फैसले सहरसा के लिए किए, जिसमें सहरसा को नगर निगम बना दिया गया। इसके अलावा बहुत सारे पंचायत का कटा हुआ है और नए नियम के तहत जो है इस बार जो इलेक्शन होगा, जो चेयरमैन का होगा, उसको भी अब सीधा जनता चुनने जा रही है। तो सहरसा के लिए जो नगर निगम का जो सरकार का फैसला है, इससे क्या सहरसा नगर का जो है विकास होगा? जी ज़रूर होगा, क्योंकि सहरसा की जनता अपने लिए अपना मेयर चुनना चाहती है। सहरसा का विकास जो अभी तक नहीं हुआ, जनता चाहती है कि विकास हो। और सहरसा का विकास जो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, क्योंकि इसको साधन हमेशा से उपलब्ध रहा है, लेकिन हो नहीं पाया। तो जनता कोशिश करेगी कि अपने स्तर से वो अपना मेयर चुनकर इसका विकास करे। आप एक वार्ड पार्षद है और जीते हुए वर्तमान में हैं, तो आप अपने वार्ड पार्षद रहते हुए क्या क्या काम किए हैं? जी, मेरे वार्ड पार्षद रहते हुए अभी 2017 में मेरा चुनाव हुआ था, तो अंतिम वर्ष है। 2017 से अभी 2022 तक मेरे वार्ड में जो विगत वर्ष में नहीं हो पाया था, पिछले पंचवर्षीय में, उस सारे काम को मैंने करने का बहुत प्रयास किया अपने स्तर से। मेरे वार्ड पार्षद होने से पहले यहाँ सफाई की बहुत गंदी व्यवस्था थी, साफ़ सफाई बिल्कुल नहीं के बराबर था। वार्ड में भी जो है जगह जगह कचरा जमा रहता था। तो सबसे पहला काम मेरा हुआ कि इस कचरा जो जमा रहता है उसको हटाने का काम। और दूसरा, कचरा जमा होने का कारण था कि लोग घर का कचरा रोड पे फेंक देते थे, सड़क पे फेंकते थे। तो उसके लिए हमने किया कि 2017 में डोर टू डोर, घर से जो कचरा, घर का कचरा ही सड़क पे जाता है, तो घर का कचरा डोर टू डोर कचरा इकट्ठा करवा करके उसको अदर कहीं दूसरे जगह पे जहाँ वेस्ट एरिया है तो वहाँ हटवाने का काम किया। तो उससे हुआ क्या, धीरे धीरे वो जो कचरा जमा होता था वो कम होने लगा। उसके बाद फिर 2019 में सरकार की योजना आई कचरा डोर टू डोर लेने की, तो उसके बाद तो फिर समस्या का समाधान ही लगभग हो गया। और दूसरा, स्वीपर हमारे यहाँ पहले दशहरा दिवाली पर्व में ही आते थे, तो मैंने कोशिश किया कि सप्ताह में कम से कम मंडे टू सैटरडे स्वीपर उपलब्ध हो। तो ये चीज़ जो है अभी तक मेरा बरकरार है। और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत तकरीबन 150 के लगभग आवास लोगों को दिलवाया। हाँ, या कुछ बन चुका है, कुछ प्रोसेस में है और आगे और मतलब होने वाला है। और उसके बाद राशन कार्ड बनवाया गया। सड़क, ये मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के तहत नली गली, कच्ची सड़क जो था तो उसको चुन करके हम लोगों ने नाला के सहित बनवाने का प्रयास किया। और बिना नाला के तो जल जमाव का समस्या बना ही रहेगा। ड्रेनेज सिस्टम बहुत ख़राब है। अब वो अभी तत्काल तो सही हो नहीं सकता, जब तक पूरे शहर का सही नहीं होगा तब तक। अब हम अपने वार्ड का सोचेंगे कि मेरे वार्ड का ख़त्म हो जाए तो ये संभव है नहीं। जब तक पूरे शहर का ये समस्या समाप्त नहीं होगा तो मेरे वार्ड का समस्या समाप्त नहीं हो सकता है। लेकिन फिर भी जहाँ तक प्रयास मेरा रहा है कि जल जमाव नहीं हो, तो उसके लिए जब जो भी सड़क मेरे यहाँ बन रही है तो नाला के साथ ही सड़क बनवाने का प्रयास किया जा रहा है। और इसके अलावा इधर 2 साल से तो कोविड का ही चल रहा है, कोरोना काल चल रहा है। तो कोरोना काल में सरकार का जो गाइडलाइन है, कोशिश किया है हम लोगों ने कि इसका पालन किया जाए। अपनी तरफ से भी जहाँ तक संभव हो सका राशन वगैरह हम लोगों ने उपलब्ध करवाया।
और सरकार के तरफ से भी जो मुफ्त राशन मिल रहा था, तो हमारा प्रयास रहा कि डीलर के थ्रू वो राशन जनता को उपलब्ध हो सके, उसमें किसी तरह का कोई गड़बड़ी ना हो। और उसके अलावा स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था हम लोगों ने, प्रयास तो बहुत दिन से था, लेकिन इधर 5-6 महीने से ये स्ट्रीट लाइट का काम जो है, लगभग मेरे यहाँ 90% काम हो चुका है स्ट्रीट लाइट का। हर पोल पे आप जाइएगा, घूम करके भी देख सकते हैं, स्ट्रीट लाइट हमारे यहाँ लगा हुआ है। और पहले सर ये बिजली का व्यवस्था जो था हमारे यहाँ, तो जर्जर बहुत था स्थिति यहाँ का, और तार भी जो है वो नंगा तार दौरा हुआ था, इससे बहुत सारी दुर्घटना भी हो गई थी इस वार्ड में। तो उसके लिए जो है वो कवर तार केबल जो है उसका व्यवस्था किया गया, कवर्ड वायर का व्यवस्था करवाया गया। और शौचालय भी सरकार की तरफ दिया गया था, सरकार की तरफ से, तो हमने कोशिश किया कि वो शौचालय जो लाभुक है उनको उपलब्ध हो जाए। और हमारा ईमानदार प्रयास रहा है कि जो उसके सही लाभुक हैं उनके तक वो पहुंच जाए लाभ। और कंबल वितरण है, आवास योजना है, आयुष्मान कार्ड बनवाने का भी मेरे यहाँ कैंप लगवाया गया था। उसके बाद कोरोना का टीका मेरे वार्ड में लगभग 80% आदमी जो है वो ले चुके हैं, 80% तक। और वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन हो गया आपको, तो जितना विकलांग पेंशन, जितना मतलब विकास का कार्य हो सकता है, जितना सहयोग का कार्य हो सकता है सरकार की तरफ से भी, अपनी तरफ से भी, तो हम लोगों ने कोशिश किया है कि वो हो। और साफ़ सफाई का व्यवस्था तो है ही, बीच बीच में वो ब्लीचिंग का छिड़काव हो गया, मच्छर वगैरह का पानी जल जमाव वगैरह का होता है, तो उसके बाद से मच्छर का भी प्रकोप बढ़ जाता है, तो उसके लिए भी किया जाता है। सड़क वगैरह भी मेरे यहाँ 3-4 बना हुआ है, अभी एक प्रोसेस में है नाला के साथ। तो मेरे वार्ड का क्षेत्र आपको हो गया यहाँ, इस पटरी से लेकर के हटियागाछी पटरी से लेकर के पॉलिटेक्निक का जो ढाला है, ये इसका ऐसे करके तिवारी चौक होते हुए है। तो यही है। तो देख पा रहे हैं कि आप जितने भी विकास के काम किए हैं सब गिना दिए हैं। और देखते हैं मैम जो है कहीं कहीं वार्ड में जो है करप्शन बहुत ज़्यादा रहता है, तो अपने वार्ड को आपने करप्शन से कैसे बचाया है? हाँ, करप्शन रहता है नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं कि करप्शन ना हो। पहले आवास योजना में भी, चाहे पेंशन योजना हो, या जनता जो है दलाल के चक्करों में फंस के रह जाती है। वो होता है, हम कोशिश कर रहे हैं कि वो डायरेक्ट हमसे डील करे, हमसे बात करे। हम जब काम करने के लिए उपलब्ध हैं तो फिर दलाल के चक्कर में क्यों पड़ना है? हम सारा कागज़ पत्र खुद लेते हैं, खुद जमा करवाते हैं, तो इसमें दलाल का तो कोई है नहीं, हमको पैसा लेना नहीं है, हमको तो काम करना है। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि फेस टू फेस जो है जनता हमसे मिले, हम दलाल के चक्कर में ना पड़े, तो इससे जो है करप्शन भी कम होगा। स्वास्थ्य शिक्षा व्यवस्था का देखते हैं बिहार में जर्जर हालत में, दयनीय स्थिति है, लाचार स्थिति है। इसके अच्छे के लिए आप उसके लिए क्या कर रहे हैं अपने वार्ड में कि ताकि स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था ठीक से चले? स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए भी यहाँ पे जो है बीच बीच में कैंप लगवाया जाता है, तो उसके लिए जो स्कूल में या स्वास्थ्य व्यवस्था में जाकर निरीक्षण करते हैं? जी, जो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी जो कैंप लगवाया जाता है, उसमें भी हमारे वार्ड में सरकारी स्कूल है तिवारी चौक पे, तिवारी टोला पे, तो वहाँ भी बीच बीच में मेरा जाना होता है, उनकी जो प्रधानाध्यापिका है उनसे मिलना होता है, तो कोशिश रहता है मेरा। शराबबंदी में हम देखते हैं सरकार लागू किया हुआ, लेकिन बहुत वार्ड में मिल रहा है। इसको बंद करवाने के लिए क्या आप प्रशासन को सूचना देते हैं? रोकने के लिए क्या कोशिश करते हैं अपने वार्ड में? जी, हमारी तरफ से जो है प्रशासन को सूचना दिया जाता है। अगर हमें जानकारी मिलती है इस तरह की, तो हमारी तरफ से सूचना प्रशासन को दिया जाता है, प्रशासन का आना भी होता है, कार्रवाई भी होती है। अब कोशिश रहता है हमारा कि ना हो इस तरह का, क्योंकि बिहार सरकार नीतीश कुमार का गाइडलाइन है कि पूर्णतः शराबबंदी है बिहार में। तो हमारी जानकारी में अगर इस तरह की कोई चीज़ होती है तो हम कोशिश करेंगे कि वो ना हो। जल जमाव की स्थिति बारिश में बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो इसके लिए क्या कर रहे हैं? जल जमाव बारिश में, उसके लिए हम नगर परिषद से साधन उपलब्ध करवाते हैं, कोशिश करते हैं कि वो पंप वगैरह से उसको, हाँ, मोटर से उसको खींच के
तो जहाँ तक कोशिश मेरा होता है कि निकलवा दिया जाए। अब बारिश, अब रोज़ रोज़ बारिश होती है तो उसके लिए फिर भी प्रयास रहता है कि जल जमाव ना हो। वार्ड कितने बार सुने हैं वार्ड पार्षद को अधिकारी परेशान करते हैं फंड देने में या कोई फाइल ओपन करने में। कई वार्ड पार्षदों का कहना है कि हम टेंडर के जरिए से काम करवाते हैं। जी नहीं, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है, मेरा काम हो जाता है। तो आने वाले चुनाव में जो जनता से आपकी जो जाएंगे आप चुनाव में, तो क्या अपील करना चाहते हैं कि विकास के मुद्दे पे वोट दे? जी, जनता से अपील करेंगे कि जो काम हमने अभी तक किया है मेरे काम को जज करें और आगे भी मेरा काम इसी तरह से जारी रहेगा। आपको लगता है ये 50 कंबल जो दिया जाता है तो वो ये बहुत कम है? क्योंकि हर वार्ड में देखते हैं 2000 से ऊपर जनता जो है गरीब है, 50 कंबल से क्या इसमें इससे जो ना असंतोष हो जाता है, जनता में भी होता है, वार्ड पार्षद को भी हो जाता है कि 50 कंबल में तो कुछ होने वाला है नहीं। सब देखते हैं अपना खरीद के अलग से। जी जी जी, मेरे वार्ड में भी इससे पहले भी करीब 50 कंबल हमने बांटा और अभी फिर 50 तो नगर परिषद की तरफ से आया, तो इतना में तो हो नहीं पाता है। लेकिन तो देख पा रहे हैं कंबल की जो है क्वालिटी बढ़ाइए, क्वांटिटी बढ़ाइए, ताकि जो है हर एक गरीब लोगों के पास जो है कंबल पहुंच सके, ताकि गरीब लोग अपनी ठंड में जो गुजारा कर सके। ड्रेनेज सिस्टम सहरसा का बहुत ख़राब है। एक वार्ड पार्षद के अंदर इतना सारा फंड नहीं होता है वो पूरे जो है अपने वार्ड में ड्रेनेज सिस्टम सही करवा सके, सब जगह नाली बनवा सके, जिसके कारण सहरसा में लगातार बारिश में पानी भर जाता है। इसके अलावा करप्शन जो है हाई लेवल पे, बहुत ऊपर लेवल पे चला जा चुका है। उनको ये रोक नहीं सकते हैं। जितना इनके अंदर विकास का काम आया है वो अपना कर दिए हैं और बता दिए हैं। जनता से फिर दोबारा कहना चाहते हैं अगर हमने विकास किया है तो विकास के मुद्दे पे हमें वोट दीजिए। सहरसा से रंजन जसपाल की रिपोर्ट। क्षेत्र के ताजा तीन खबरों से अपडेट रहने के लिए अभी आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके क्षेत्र की न्यूज सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और अपने क्षेत्र का कोई भी न्यूज बनवाने के लिए हमसे संपर्क करें। हमारा नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने साथियों के साथ और दोस्तों के साथ और फैमिली के साथ ये वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद। मेरे साथ बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यू न्यूज़।